हेलो एवरीवन। तो आज हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे। कौन कौन सी वो डेफिनेशंस हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? देखिए, अगर कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी जिसको हम थ्रो करें अपवर्ड डायरेक्शन में, ओके, अपवर्ड डायरेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप थ्रो करते हो तो उसकी कुछ तो वेलोसिटी होगी और उस वेलोसिटी से वो मूव करने लगेगा एयर में। और जो एयर में वो मूव करेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही मूव करता होगा। जब वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सिर्फ मूव करे तो उस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हुआ? प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन है जो कि वो पार्टिकल कर रहा हो जिसको हमने थ्रो किया, ओके, तो वो एयर में मोशन करे, स्पेस में मोशन करेगा, वो मोशन कर रहा होगा। और सिर्फ वो मोशन किस वजह से? ग्रेविटेशन की वजह से। ओके, सबसे पहले तो हमने फोर्स लगाई ना, उसके बाद एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही मूव कर रहा होगा, वो नीचे की तरफ आएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ पे आपको बताता हूं। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि ये है हमारा वाई एक्सिस, ओके, इसको आप वाई एक्सिस मान लीजिए। ये है आपका एक्स एक्सिस, इसको आपने एक्स एक्सिस माना, इसको आपने वाई एक्सिस मान लिया। मान लीजिए यहाँ पे ओरिजिन से आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ओके, यहां से ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया, कुछ इस डायरेक्शन में वो गया, इस डायरेक्शन में, और आगे फिर क्या हुआ? फिर जब यहां पहुंचा, यहां इस तरह से वो वापस फिर ग्राउंड पर एक पॉइंट है, यहां पे मान लीजिए ए पॉइंट मान लीजिए इसको, तो ए पॉइंट पर ओ से ए तक इसने डिस्टेंस कवर किया। ओके, तो इस डायरेक्शन में ऐसे ही जाएगा ना, एक स्टोन को ही थ्रो कर लिया। इस तरीके से करना है कि वो एक पाथ को कवर करे। देखिए, यहां से जैसे ये पाथ कवर कर रहा है, ये ओरिजिन से हमने उसको फेंका और इसने एयर में, ये यहां स्पेस ही तो है, ठीक है, तो यहां से उसने मोशन किया और ये कोई पाथ कवर करके तो ए पॉइंट यानी कि फिर से ग्राउंड पर आ गया। एक पोजीशन ऐसी आएगी कि ये देखिए, हमने तो फोर्स लगाई तो ये ऊपर की तरफ गया, हाँ, तो लेकिन बाद में जब ये नीचे आया, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आया, हमने अपनी फोर्स से उसको थोड़ी खींचा, ओके, तो इसने कुछ पाथ कवर किया। ओके, तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हुआ? प्रोजेक्टाइल मोशन, ये इसी ने जो मोशन किया, इस ऑब्जेक्ट ने जो मोशन किया, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो मोशन हुआ, उस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब देखिए, एक चीज है कि जिस बॉडी को यहां से जो आपने थ्रो किया, इस बॉडी को, जिस भी बॉडी या जिस भी ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। ओके, उसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल वो ऑब्जेक्ट है जो मोशन कर रहा हो और ग्रेविटेशन की वजह से मोशन कर रहा हो। ओके, वो डाउन अर्थ पे आएगा ग्रेविटेशन की वजह से, तो उसको हम कहेंगे कि ये जो है, ये प्रोजेक्टाइल था जिसने मोशन किया। वो जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ओके, तो ये आपको पता चला। अब देखिए, यहां पे है टाइम ऑफ फ्लाइट। ये टाइम ऑफ फ्लाइट, अब देखो, पार्टिकल था यहां पे पार्टिकल ने या ऑब्जेक्ट ने मोशन किया इस तरीके से, तो इसमें कुछ जो है पाथ कवर किया, साथ में कुछ टाइम लगा होगा। जो टाइम इस पार्टिकल ने लिया यहां से यहां तक आने में, उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट इट्स ट्रैजेक्टरी। अच्छा, ये ट्रैजेक्टरी क्या है? देखो, जो इसने पाथ कवर किया ना, ये सारे का सारा, इसको बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। आप क्या कह सकते हो? ट्रैजेक्टरी इज द पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन। ट्रैजेक्टरी इज द पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन। अपने मोशन में जो प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, एक प्रोजेक्टाइल ने कितना टाइम लगाया, उसको तो टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। लेकिन जो पाथ उसने कवर किया, उस पार्टिकल ने या उस ऑब्जेक्ट ने, प्रोजेक्टाइल कह सकते हो आप, उसने जो मोशन किया, उस मोशन को करने में कौन सा पाथ कवर्ड हुआ, उस पाथ कवर्ड पाथ को हम ट्रैजेक्टरी कहते हैं। ओके, तो ये आपको पता लगा। अब देखिए, इसकी ना एक डायरेक्शन थी, ये कुछ इस डायरेक्शन में गया, ये स्टार्टिंग से, ओके, इस डायरेक्शन में गया। अब यहाँ पे देखिए, हमने अभी बताना है आपको कि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है। ये रेंज यहां से, इस पॉइंट से, यानी कि जहां से वो प्रोजेक्शन स्टार्ट हुई, यहां से लेकर ग्राउंड पे जिस पॉइंट पर वो आके टच किया, उस तक के बीच का जो ये डिस्टेंस कवर किया ना, ये जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हो इसको, ठीक है, एक्स एक्सिस पे है ना,
तो कितनी डिस्प्लेसमेंट उसने कवर की है एक पार्टिकल ने, जहां प्रोजेक्शन पॉइंट, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ओके, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और ये पॉइंट ग्राउंड पे है जहां पे इसने फिर से टच किया है। तो इसको क्या कहते हैं, इस डिस्टेंस को, इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। आप इसको हॉरिजॉन्टल रेंज कह सकते हो, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब यहां पे आप मैक्सिमम हाइट देखेंगे, इसी को बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट या फिर इसको HMAX मैक्स, H मैक्स भी कह सकते हैं। मैक्सिमम हाइट कि कितनी हाइट तक वो मोशन जो है, वो पार्टिकल कितना ऊंचा गया, यानी कि वो पार्टिकल जो है वो कितना ऊपर गया, कितनी हाइट उसने जो है अपवर्ड की तरफ कवर की, कितनी हाइट तक वो गया लास्ट, तो उसको मैक्सिमम हाइट कहते हैं। ओके, तो ये मैक्सिमम हाइट आ गया, ये हॉरिजॉन्टल रेंज आ गया। अब देखिए ये जो है ये एक डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन है, ये उस पार्टिकल या उस ऑब्जेक्ट या उस प्रोजेक्टाइल की डायरेक्शन है जो कि हमने थ्रो किया, जिसने ये पाथ कवर किया और जिसने यहां से यहां तक का डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल रेंज को कवर किया, तो उसका ये डायरेक्शन है। स्टार्टिंग में हमने फेंका होगा ना किसी डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन और इस ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, इस इन दोनों की अगर हम बात करें, इन दोनों के बीच में कुछ एंगल बनेगा। ओके, ये जो एंगल बनेगा ना, इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हुआ, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वो एंगल है जो पार्टिकल हमने थ्रो किया, उसकी डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल रेंज जो है, उन दोनों के बीच में एंगल बना, उसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता लग गया होगा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द डायरेक्शन इन विच द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टाइल को जिस डायरेक्शन में हमने प्रोजेक्ट किया, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमने थ्रो किया, उस और हॉरिजॉन्टल रेंज के बीच में जो डायरेक्ट वो एंगल बनेगा, उसको हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। ओके, मैक्सिमम, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या, मैक्सिमम हाइट का मतलब होता है कि कितनी हाइट उस पार्टिकल ने या उस प्रोजेक्टाइल ने जो है कितनी हाइट तक वो गया, उसको मैक्सिमम हाइट कहा जाता है। ओके, आई होप कि ये कुछ डेफिनेशंस थी जो आपने समझ ली, यहाँ इस फिगर की भी आपको समझ आ गई होगी। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट एक नया टॉपिक लेकर आपके लिए आऊंगा। ओके।